हेलो दोस्तों, एक बार फिर से द स्टडी हेवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 ईवी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 10 है उसका त्रिकोणमिति परिचय। बेसिकली त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिकोण और एक मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। त्रिभुज का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब यहाँ बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ए बी सी। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, मान लीजिए कोई दो भुजाएं ए बी, अनुपात का मतलब बट्टे से है, बट्टे वी सी। किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये होते हैं 6 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6। ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के वो अगली वीडियो में बताएंगे हम। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा है, मान लीजिए कोई न्यून कोण थीटा है समकोण त्रिभुज में थीटा, तो उसके सामने वाली भुजा को, ये थीटा मान लीजिए ये न्यून कोण है किसी त्रिभुज में, ये एंगल न्यून कोण है सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर थीटा, जो क्या है? न्यून कोण। तो इसकी जो सामने की भुजा है ये कहलाएगी लंब। ये क्या कहलाएगी? लंब। और जो समकोण त्रिभुज है उसमें समकोण वाले एंगल के सामने की भुजा, मान लीजिए सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर 90 अंश, ये समकोण है, तो ये भुजा कहलाएगी कर्ण। क्या कहलाएगी? कर्ण। बाकी ये आधार हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम मान लीजिए एक नया त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, इसको न्यून कोण न मानकर इसको हम न्यून कोण माने ए बी सी, तो न्यून कोण अभी मैंने बताया था, न्यून कोण के सामने की जो भुजा है वो हो जाएगी लंब, और समकोण के सामने की भुजा हो जाएगी, वो हो जाएगी कर्ण। बाकी ये हो जाएगा आधार। तो त्रिकोणमिति अनुपात में त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है त्रिकोण, पहला है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज और मिति का मतलब है मापन। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, जो अगले पार्ट में पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज हमारा था ए बी सी, कोई दो भुजा हो जाए ए सी बट्टे बी ए या बी सी बट्टे ए बी, तो इनका जो अनुपात है वो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, जो समकोण है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और बाकी हमारा बचता है आधार। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पार्ट के लिए त्रिकोणमिति अनुपात का नया पार्ट होगा, वो बताएंगे आपको। धन्यवाद।